आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स बीन फ्यू डेज जो मैंने वीडियोस नहीं बनाए थे। आज मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाने वाली हूँ कि हॉस्पिटल बैग के लिए जब हम लोग डिलीवरी देने जाते हैं तो हॉस्पिटल बैग में मम्मी को क्या क्या कैरी करना चाहिए। नो डाउट जिस भी देश में है वहाँ पे अलग डिमांड होता है, क्योंकि हॉस्पिटल्स कुछ चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, कुछ चीज़ें नहीं करते हैं। तो उस हिसाब से मैंने डिलीवरी दिया था दुबई में, तो मैं दुबई के हिसाब से बता सकती हूँ कि मुझे क्या क्या लेके जाना था। मैं इसलिए चाहती हूँ लिस्ट डाउन कर दूँ ताकि जो भी अभी डिलीवरी देने जाने वाले, देयर आर सम ऑफ माय फ्रेंड्स या आप में से भी कोई भी अगर प्लान कर रहे हो यहाँ पे डिलीवरी देने के लिए, तो क्या क्या लेके जाना चाहिए। बहुत क्विकली, मैं बहुत सारा सामान नहीं लेके गई थी क्योंकि इट मेक्स नो सेंस इतना सारा सामान कैरी करो अगर हॉस्पिटल्स ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ पहले फॉर बेबी। सबसे इम्पॉर्टेंट ह्यूमन बीइंग है उस टाइम जिसके लिए हमें सामान कैरी करना है। तो यूएई में मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स डिलीवरी के टाइम पे मुझे जो मिला था, देयर वाज अ वेलकम पैक पैम्पर्स की तरफ से, तो जिसमें न्यूबॉर्न बेबी के डायपर्स, वाइप्स, तो जो मैं नहीं बता रही हूँ कि हमेशा मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे नहीं पता, बट मुझे मिला था पैम्पर्स की तरफ से। जो मैंडेटरी है बच्चे के लिए हमें लेके जाना कुछ ऐसे। सबसे पहले मैं दिखाती हूँ, मैंने बच्चे के लिए वेलकम स्वाडल लिया है। तो somehow looks like this just for the newborn। तो जब डिलीवरी रूम में जाते हैं तो वो लोग हमसे बच्चे के लिए मांगते हैं कि क्या किस में रैप करके लाना है। तो ये था, और एक इट्स मैंडेटरी टू हैव कैप। ऑल्सो मैंने बच्चे के लिए ये लिया था, ऐसे पीजेस लिया था 3। मैं अपने साथ 3 लेके गई थी। तो बेबी को ये पहनाया था। इट्स ऑल्सो रिकमेंडेड कि अंदर एक ओनेसी पहनाया जाए, ऐसा छोटा वाला, और ऊपर से ये, क्योंकि वी नेवर नो हॉस्पिटल के अंदर ठंड बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि एसीज ऑन होते हैं। बच्चा अंदर से जब फर्स्ट टाइम बाहर आता है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसको अच्छे से रैप करके रखें। जो चीज़ मैंने मिस किया था वो ये था कि ये जो पीजेस थे इसमें स्क्रैचमेंट नहीं थे। तो आलिया ने सबसे पहले अपना फेस स्क्रैच किया था, तो इसलिए अगर नहीं है स्क्रैच, हाईली रिकमेंडेड कि हम स्क्रैचमेंट अलग से लेके जाए। बट इट्स वेरी गुड अगर इसी में हो, क्योंकि ये निकल के नहीं जाता, क्योंकि ये आलिया के हाथ से निकल के जा रहा था बिकॉज यू नो हर हैंड्स वर वेरी टाइन। तो ये चीज़ों के साथ साथ मैंने अपने साथ न्यूबॉर्न डायपर्स रखा था, वाइप्स रखे थे, कोई सा भी ब्रांड हो, डजेंट मैटर। स्वाडल्स रखे थे मैंने, ऐसे कॉटन के भी एंड मसलिन के भी। क्योंकि मसलिन के स्वाडल इज़ वेरी सॉफ्ट, बट रैप करने के बाद ऑटोमेटिक स्लिप होकर निकल रहा था। बट दिस कॉटन स्वाडल्स वर इजी टू यूज़, बट ऐसा चेक कर लेना चाहिए कि बहुत ज़्यादा हार्श ना हो बॉडी पे। तो ये मैंने अपने साथ 6 लेके गई थी मैं, क्योंकि हर बार ताकि चेंज कर पाऊँ। और मैंने उसके लिए बिब्स लिया था टू फीड हर, क्योंकि आई वॉज नॉट श्योर कि तुरंत ब्रेस्ट फीडिंग मैं कर पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि मैं तुरंत नहीं कर पाई थी। तो वो लोग फार्मूला मिल्क फीड कर रहे थे, तो फार्मूला मिल्क के लिए बिब वाज नेसेसरी ताकि उसका कपड़ा ना उसके बच्चे के कपड़े ना गीले हो जाए। बिकॉज नर्सेस वर हेल्पिंग मी टू गिव हर बाथ, तो वही लोग वाइप करते थे, तो मुझे इस टॉवल की ज़रूरत नहीं थी। एंड इट्स वे बिग, तो बहुत छोटा होना चाहिए था। तो ये वाला टॉवल, ये चीज़ें मैं बच्चे के लिए लेके गई थी। ऑल्सो मैंने बच्चे के लिए एक पैसिफायर लिया था जिसकी ज़रूरत नहीं थी। आलिया ने कभी पैसिफायर यूज़ किया था 1-2 बार बाद में घर पे आने के बाद, बट दैट टाइम नो, शी डिडंट लाइक पैसिफायर। तो ये चीज़ें मैंने बच्चे के लिए लिया था। अलॉन्ग विद दिस मैंने जैसे बताया क्रीम, पाउडर, शैम्पू, सोप, बच्चे का सारा कुछ लेके गई थी, जो कि नहीं चाहिए था, बट मैं लेके गई थी क्योंकि मुझे नहीं पता था कितना कुछ चाहिए नहीं चाहिए। अब सेकेंड इम्पॉर्टेंट ह्यूमन बीइंग इज मी, माई सेल्फ, क्योंकि मैंने डिलीवरी दिया है। तो मैं अपने लिए क्या क्या लेके गई थी। डेफिनेटली मैं तो वहाँ पे हॉस्पिटल का दिया हुआ गाउन पहन रही थी, तो मुझे अपने कपड़े की ज़रूरत नहीं थी। आई वॉज कैरिंग माई अंडरवेयर ताकि जब वापस आना हो तब मुझे पहनना पड़े। लेके गई थी सम टॉयलेटरीज लाइक टूथपेस्ट, सोप, शैम्पू, विच वॉज
गुड टू कैरी, क्योंकि मुझे चाहिए था बाद में शावर लेने के लिए। मैं अपने लिए परफ्यूम, मेरा मेकअप, लिपस्टिक, क्रीम, कंघी, सजने के लिए नहीं बट मुझे लगा मुझे चाहिए। मैं काजल, आईलाइनर, सब चीज़ लेके गई थी, जो वापस आते टाइम मैंने अपने आप को थोड़ा सा ग्रूम किया था, नहीं तो बाकी के 4 दिन मैंने कुछ नहीं किया था। बट रखना चाहिए, बीइंग गर्ल्स हम लोग हमेशा ये सब चीज़ें कैरी करते हैं। आई ऑल्सो बॉट सम डिस्पोजेबल पैंटीज एंड सैनिटरी नैपकिन्स, जो कि मुझे बाद में पता चला हॉस्पिटल प्रोवाइड करते हैं, तो उन्होंने पूरे टाइम प्रोवाइड किया था, तो मेरे वाले अभी भी रखे हुए हैं, मैंने नहीं यूज़ किया। मैंने ब्रेस्ट पैड खरीदा था, मुझे लगा था कि ब्रेस्ट पैड की ज़रूरत पड़ेगी, डेफिनेटली ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज इट वॉज माई फर्स्ट बेबी और आई वॉज नॉट फ्लडेड विद मिल्क तो वो भी नहीं चाहिए था। हाँ, लेकिन हॉस्पिटल में रहते टाइम मैंने ब्रेस्ट पंप खरीदा था, बिकॉज आई वॉज स्ट्रगलिंग टू फीड हर माई ओन ब्रेस्ट मिल्क। मुझे ये एडवाइस मिला था कि शायद मैं पंप करूँ तो फ्लो थोड़ा बेटर हो जाएगा और बेबी को ईजी रहेगा, तो ये चीज़ें मैं अपने लिए लेके गई थी। द थर्ड इम्पॉर्टेंट पर्सन इज द डैडी। प्रियंका, घर पे रहते हुए भी कैमरा में बैटरी नहीं है, तो कैमरे का बैटरी ख़त्म हो गया है, तो मैं अपने फ़ोन से रिकॉर्ड कर रही हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू गिव अ ब्रेक इन बिटवीन कि मैं अपना बैटरी चार्ज करूँ। तो थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इज़ द डैडी। राहुल के लिए भी मैंने क्लोथ्स, मतलब टी शर्ट, जीन्स, रात को सोने के लिए, उसके टॉयलेटरीज, ईजी सिंपल। मैं बहुत ज़्यादा कुछ लिस्ट डाउन नहीं करना चाहती, क्योंकि डोंट पैक अननेसेसरी थिंग्स। जितना ज़्यादा लेके जाओगे साथ में कन्फ्यूजन होता है। एंड ऑल्सो ज्वेलरीज घर से उतार के रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद एनीवेज वो लोग सारा कुछ उतारने के लिए बोलते हैं, तो रादर देन कैरिंग इट, लूजिंग इट, जैसे कि मैंने अपना टोरिंग खो दिया उसके वजह से। तो ये सारी चीज़ें घर पे ही रख के जाना चाहिए, वॉच एंड सनग्लासेस। तो अननेसेसरी चीज़ें ताकि हम ना पैक करें और वही लेके जाए जो ज़रूरत है। Thank you so much. I'll see you in the next video. I hope it's helpful for you. Please do comment and subscribe. Thank you so much. Bye bye.